फ्रेंड्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी इस ठंड के मौसम में अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अब तो स्कूल जाना भी नहीं है और वर्कशीट्स के माध्यम से आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 131। ये कक्षा 1 के हिंदी विषय की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट करने से पहले हम लोग आज एक विशेष दिवस के बारे में जान लेते हैं और यह विशेष दिवस है 14 दिसंबर 2020। 14 दिसंबर 2020 को हम लोग राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। और इस दिन यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। बच्चों, क्या आप जानते हो आज जो हम ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, यह तापीय बिजली कहलाती है। मतलब कि पहले कोयला जलाया जाता है, कोयले से पानी को गर्म करते हैं, उससे जो भाप बनती है उससे टरबाइन चलाते हैं और उस टरबाइन से हम बिजली बनाते हैं। लेकिन सोचो, अगर किसी दिन कोयला ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, तब फिर बिजली कैसे मिलेगी? इसीलिए हमें गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? जैसे पवन ऊर्जा। तो इसमें ये पंखी हवा से चलती है और इसमें किसी भी तरह के ऊर्जा, डीजल, पेट्रोल को नहीं जलाना पड़ता है। हवा से चलने के कारण इस पंखी से हम नीचे टरबाइन चलाते हैं, फिर बिजली बनाते हैं। तो इस तरह से हमें मुफ्त में ही बिजली मिल जाती है। उसके बाद है सौर ऊर्जा। सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है, तो यह प्रकाश बिजली भी पैदा करती है और उस बिजली से हम घरों में काम करते हैं। तो हमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। प्लस जल विद्युत, जो पानी झरनों में बहता है उससे टरबाइन चलाकर हम बिजली बना सकते हैं, इससे जल विद्युत मिलेगा। और ये सभी स्रोत समाप्त होने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब अपने वर्कशीट की ओर देखते हैं कि हमें आज सीखना क्या है। और हमें आज सीखना है ए अक्षर से बने शब्द। ए की मात्रा। जैसे बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। चित्रों को पहचान कर उनके नाम बोलिए। ये है करेला, और फिर ये लालटेन, केकड़ा, मेढक, खेत, सवेरा, बेलन। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इन सभी चित्रों के नाम बोलने पर ए की आवाज़ आ रही है। जैसे करेला, लालटेन, केकड़ा, सभी शब्दों में ए की मात्रा लगी है। जैसे करेला में रे, लालटेन में टे, केकड़ा में के, मेढक में में, सपेरा में पे, सवेरा में वे और वेलन में बे। बोलने पर ए की आवाज़ आ रही है। मतलब हमें आज ए की आवाज़ सीखनी है। नीचे दी गई कविता में ए की मात्रा के शब्दों को पढ़िए। हम पहली कक्षा के बच्चे हैं, अधूरे पक्के कच्चे हैं, रंग बिरंगे कागज़ काटें, काट काट कर चिपकाएं, खेले कूदे पढ़े लिखें और ढेरों गाने गाएं। तो इसमें ए मात्रा के बहुत से शब्द हैं, आप उन शब्दों को ध्यान देकर पढ़िए। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 है कि उचित वर्ण में ए की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, फोटो देखिए, किस चीज़ की फ़ोटो है? ये तो मुंह में पानी आ गया देखकर। ये जलेबी की फ़ोटो है। तो जलेबी में यहाँ ल पर ए की मात्रा है। और उसके बाद ये है रेलगाड़ी की फ़ोटो। तो रेलगाड़ी में र लिखा हुआ है, इस पर आपको ए की मात्रा लगानी है। तो ये हो गया रेल। फिर यहाँ है केतली। तो केतली में क है, तो क पर आप ए की मात्रा लगा दीजिए, तो ये हो गया केतली। और फिर है कपड़े। तो कपड़े में भी ड़ पर ए की मात्रा लगा दीजिए, तो हो गया कपड़े। तो इस तरह से आज की वर्कशीट में हम लोगों ने ए की मात्रा को जाना और यह भी समझा कि किस तरह से ऊर्जा को बचाया जाता है। अगर हम ऊर्जा नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में हमारे बाद जो लोग इस धरती पर आएंगे
उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिससे उनका जीवन बहुत ही कष्टमय होगा। तो आने वाले सभी लोगों के बारे में ध्यान देते हुए हमें ऊर्जा संरक्षण पर विशेष बल देना चाहिए। और आज अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले सुनिश्चित करें कि लाइट और पंखा बंद है या नहीं। बच्चों से चर्चा करें कि कैसे हम छोटी मोटी बातों का ध्यान रखकर ऊर्जा को बचा सकते हैं। उसके बाद कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।